हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में कवर करेंगे प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स में चल क्या रहा है। तो देखिए, कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोथ वाली कंपनी है, ग्रोथ देने वाली। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे ऊपर के लेवल जो 900 के आसपास यहाँ पे लेवल आपको देखने को मिल रहे थे, वहाँ से तो करेक्शन देखने को मिला 300 पॉइंट का, 600 के आसपास ये खड़ा है। तो चार्ट पे हम एक्शन देखेंगे। देखिए, फंडामेंटल्स को भी कवर करेंगे। फंडामेंटल्स ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, अच्छी कंपनी है ये। फिर भी एक बार रीचेक करेंगे किस प्रकार से इनका Q4 में रिजल्ट आया था और कहाँ प्रॉब्लम है और कंपनी किधर जा सकती है शेयर प्राइस वाइज। तो देखिए, एक जो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ मुझे चार्ट पे दिख रही है वो है कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। अगर ये डेली चार्ट आप खोलें तो आपको इसमें इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा जब से लिस्टिंग हुई है थोड़ा जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा फॉर्मेशन होने को दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर मतलब कुछ इस तरह का पैटर्न आप कह सकते हैं। दो शोल्डर होते हैं और एक हेड होता है। तो बेसिकली ये दोनों शोल्डर हो गए आपके और ये बीच वाला हाईएस्ट पॉइंट वाला हेड हो गया। तो जब भी इस तरह के पैटर्न बनते हैं तो यहाँ पे जब ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसके आसपास यहाँ पे नीचे फॉल देखने को मिलती है। तो मैं ऐसा पैटर्न क्यों कह रहा हूँ इसमें, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, डेली चार्ट पे चलिए देखते हैं, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो यहाँ पे थोड़ा इसको जूम आउट किया गया। तो अगर हम ये नीचे एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, नेक लाइन जिसे हम कहेंगे, तो ये देखिए ये हेड हो गया आपका, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट वाला हेड हो गया। उसके बाद एक पहला शोल्डर ये जिसे हम लेफ़्ट शोल्डर कह सकते हैं और दूसरा राइट शोल्डर ये। तो दो शोल्डर आपको दिख रहे होंगे इस चार्ट पैटर्न में और एक हेड दिख रहा होगा। तो बेसिकली इसी लाइन के आसपास देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से आ चुका है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो ये देखिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है, शेयर प्राइस में मैसिव फॉल देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि इसमें ब्रेकडाउन ना देखने को मिले। ब्रेकडाउन का लेवल कहाँ पे है, अगर हम नेकलाइन की बात करें तो अगर आप ये चीज़ देखिए, पिछला लो कितना था यहाँ पे, अराउंड 602, और ये वाला लो कितना है आपका, ये अराउंड 595। तो ये जोन मान लीजिए 595 टू 600, मतलब मात्र 5 पॉइंट का जोन है। इसमें देखिए, इसको यहाँ पे आके यहाँ से ऊपर बढ़ना ही होगा। अगर इसके नीचे 2-3 दिन तक क्लोज हो के यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे दिख जाते हैं तो आप मान लीजिएगा कि शेयर प्राइस में मैसिव फॉल देखने को मिलेगा। और मैं मैसिव फॉल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप मूवमेंट भी देखिएगा कितना मैसिव आया था, ये चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो गिरावट भी मैसिव होगा अगर ये नेकलाइन जो है टूटती है तो कहाँ तक मैं फॉल देख रहा हूँ, अराउंड मैं तो 480 का फॉल यहाँ पे आराम से देख रहा हूँ। अगर ये 595 के नीचे 2-3 दिन तक क्लोज दे देता है तो वॉल्यूम्स के साथ, तो आपको 480 यानी 100 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन इस कंपनी में देखने को मिलेगा, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड में। क्योंकि इसमें आप तेज़ी देखेंगे तो तेज़ी भी बहुत शानदार हुई है। यहाँ पे 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई, ज़बरदस्त लिस्टिंग थी। उसके बाद फिर कोरोना पेंडेमिक के बाद इसमें गिरावट आई, लेकिन अच्छे स्टॉक्स की यहाँ पे पहचान की गई इन्वेस्टर्स द्वारा और इसमें एक तरफ की रैली देखने को मिली, एक तरफा जिसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज़ दिख रहा है, उसमें भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अब ब्रेकडाउन होता है तो देखिए, टेक्स्ट बुक के हिसाब से, टेक्स्ट बुक मतलब जो पैटर्न आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किताबों में बताई जाती हैं, उस हिसाब से अगर हम इसका टारगेट देखना चाहें तो जितना ये आप कह सकते हैं हेड होता है, अगर हम देखें हेड का हाईएस्ट पॉइंट है 897, नेकलाइन कितना बताया मैंने 595, तो कितना हुआ ये आप खुद देखिए, 300 पॉइंट का ये रेंज है। मतलब यहाँ से टॉप से ये बॉटम का 300 पॉइंट का रेंज है। तो बेसिकली टारगेट भी 300 पॉइंट का बनता है। तो अगर हम 595 में से 300 घटा दें तो कितना बना आपके पास, 295। तो अब कुछ लोग कहेंगे 295 तक तो कंपनी नहीं आ सकती, लेकिन हाँ मैं भी मानता हूँ नहीं आ सकती। लेकिन ये टेक्स्ट बुक में जो पैटर्न होते हैं उसमें यही सब टारगेट मिलते हैं। लेकिन मेरा टारगेट अगर इसमें ब्रेकडाउन होता है तो मेरा, जैसे मैंने बताया, 480 के आसपास यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, मैसिव फॉल आता है, तो जाके आपको ये 295 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, मैं फिर से बार बार कहूँगा, बहुत सॉलिड है, एक ग्रोथ वाली कंपनी है और हर डिप में हम कह सकते हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी चाहिए, स्पेशली एट अराउंड 480 के लेवल पे ये आता है तो मैं तो बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड रहूँगा बाइंग करने के लिए। अभी भी देखिए, कोई प्राइस बहुत बुरा नहीं है कंपनी के। अगर आप पीयर से कंपेरिजन करेंगे, एस्ट्रल से कंपेरिजन करेंगे और बाकी जो कंपनियां हैं इस सेक्टर में, तो उनके मुकाबले भी पी रेशियो काफ़ी रीज़नेबल है। इस वीडियो का माध्यम बताना था यही कि सिर्फ जो चार्ट पे ये पैटर्न बन रहा है, इसको देखिए, इसको डिफेंड करना होगा। डिफेंड कैसे कर सकता है, जैसे मैंने ये पैटर्न आपके सामने ये बना दिया है हेड एंड शोल्डर का। अब ये क्या कर सकता है, इसको ये ब्रेकडाउन ना दे यहाँ पे 2-3 दिन और यहाँ पे फिर से ऊपर की तरफ मूव जारी रखे, तो ये अच्छी बात होगी। नहीं तो दे देता है तो फिर मैं एक वार्निंग के साइन पे ये वीडियो बनाया हूँ कि यहाँ पे
480 के लेवल्स तो आराम से देखने को मिल सकते हैं अगर ये ब्रेकडाउन होता है। आज का वॉल्यूम भी देखेंगे आप तो अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है गिरावट के साथ। कितना परसेंट गिरा है आज? लगभग 4% गिरा था ये लास्ट चेकअप जब मैंने किया था। तो अभी भी देख लेते हैं कितना गिरा है ये। क्लोजिंग हो चुकी है यहाँ पे 4% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। 610 के आसपास क्लोजिंग है प्रिंस पाइप में, फिटिंग्स में। लेकिन इसके फंडामेंटल्स देखते हैं चलिए। तो कंपनी करती क्या है यहाँ पे बेसिकली CPVC पॉलीविनाइल क्लोराइड और UPVC HDPE PPR और यहाँ पे पॉलीमर पाइपिंग सोल्यूशन 4 टाइप्स के पॉलीमर्स में, ये जैसा मैंने बताया 4 ये हो गए, इसमें डील करती है। तो यहाँ पे OFS आया था बेसिकली 2019 के दिसंबर में। तो कुछ कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स देखते हैं। मार्केट कैप 6700 करोड़ रुपीज़ के आसपास, यानी हम कह सकते हैं एक मिड कैप लोअर मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है ये। करेंट प्राइस 610 और आप देख सकते हैं 52 वीक के लो के आसपास है ये। आप बिल्कुल नोट कर लीजिए लेवल कहीं इसके नीचे अगर 2-3 दिन दिख गया आपको। साथ में नीचे जो वॉल्यूम है ड्राई नहीं होनी चाहिए, वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं अगर इंक्रीज़ इस तरह देखने को मिल रहे हैं पैटर्न वॉल्यूम में भी, तो आप कह सकते हैं कि इसमें फिर 480 के लेवल्स आराम से देखने को मिलेंगे। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा 480। करेंट प्राइस 114 बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो आप कह सकते हैं 6 गुने पे ट्रेड कर रहा है ये ऑलरेडी, 5.5 गुना कह सकते हैं अप्रॉक्स। स्टॉक का भी रीजनेबल है, 27 के आसपास है। रोज और रो कंपनी की ज़बरदस्त है, फेस वैल्यू 10 है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकाली जा रही 482 और जो मैंने टारगेट बताया वो 480 का बताया। तो बेसिकली बहुत यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। अब देखते हैं मार्केट किस प्रकार से इसमें रिएक्शन करता है। तो 595 को पकड़ के रखिएगा, इसके नीचे जाने मत दीजिएगा इस कंपनी को। अगर गई तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। टोटल एसेट्स देख सकते हैं 2000 करोड़ को अप्रोच कर रहे हैं। रिजर्व 1100 करोड़ के ऊपर है। कैश बैलेंस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 करोड़ के आसपास। CFO पैट यहाँ पे नेगेटिव है, ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और यहाँ पे जो मैं कह रहा था ग्रोथ कंपनी क्यों है, यहाँ पे 46% का ग्रोथ है, यहाँ पे 27% ग्रोथ, मार्जिन देखिए 16% है। तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे होल्ड कर सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म का बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो हम 480 पे पैसा रखें, अपने पास तैयार रखें कि हम बाइंग करेंगे। ऐसा ना हो कि 480 पे ही आके घूम जाए उसके बाद फिर हम देखते रह जाएं। तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि 480 पे यहाँ पे लोग तैयार रहें। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये 610 पे है तो आप बिल्कुल बेच के निकल लो 480 पे। देखिए कंपनी सॉलिड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसलिए हम टेक्निकल्स को भी रिस्पेक्ट देना चाहेंगे कि टेक्निकल्स जो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको इस तरह का कुछ बना के दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो फिर फॉल के लिए हम तैयार भी रहेंगे। एस्ट्रल का पी कितना 71 है। सुप्रीम का कितना है 25 है। सुप्रीम भी एक अच्छी कंपनी यहाँ पे। फिनोलेक्स है यहाँ पे 13 का पी मार्केट इनको देता है क्योंकि इसमें इंटरनल मामले काफ़ी चल रहे हैं, प्रमोटर से रिलेटेड ये मामले हैं, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को मार्केट पी नहीं देता ज़्यादा प्रीमियम। और अगर हम प्रिंस की बात कर लें तो 27 के पी पे है। नीलकमल 34 पे है, जो कि यहाँ पे चेयर के आपके देख सकते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। और मोल्ड टेक पैकेजिंग, ये जो है आपके पैकेजिंग बनाते हैं, जो एशियन पेंट्स आप देखे होंगे पेंट सेक्टर में जो डिब्बे यूज़ करते हैं वो मोल्ड टेक पैकेजिंग बनाता है। तो इनके भी 34 हैं, इनके भी, तो उस हिसाब से रीजनेबल पी काफ़ी अच्छा है। अगर हम ओवरऑल एक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की बात करें पाइपिंग सेक्टर में तो एस्ट्रल ही और सुप्रीम यहाँ पे सीधे सीधे कॉम्पिटिटर हैं इनके। सेल्स की बात कर लें मार्च क्वार्टर की, जैसा मैंने बताया मार्जिन कितना हो गया 16% हो गया। पिछले साल कितना था, अगर हम पिछले साल बात करें तो ये 19% के आसपास था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कमी देखने को मिली 300 बेसिस पॉइंट की। और रीज़न क्या, रीज़न खुद देखिए, कॉस्ट कितना बढ़ गया यहाँ पे 615 करोड़ था, यहाँ पे 761 करोड़ हो चुका है। तो 141 करोड़ का ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट आया, जो कि पिछले साल से कम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम कह सकते हैं रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन हाँ मार्केट ईयर ऑन ईयर हो सकता है इसमें पनिश किया हो स्टॉक को। अगर लेकिन लॉन्ग टर्म का थोड़ा PNL बनाएंगे तो 2015 से आप प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 16, फिर डबल कर लिया 30, फिर डबल से ज़्यादा 74, फिर सेम रहा यहाँ पे लगभग यहाँ तक सेम रहा, लेकिन फिर से 100 के ऊपर मार दिया यहाँ पे 113 करोड़, फिर डबल कर दिया 222 करोड़, अब 249 करोड़ है। तो कंपनी तो लगातार ग्रो कर ही रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये सेक्टर ही ऐसा है जो कि 10% एनुअल कैगर के हिसाब से ग्रो कर रहा है। ये भी सेक्टर में मतलब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, ऐसा नहीं प्रिंस पाइप यहाँ पे इसकी ग्रोथ कम हो जाने वाली है। तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप अपने रडार पे रखिएगा बिल्कुल। और अगर हम ऑपरेशंस देखें तो इस बार 2022 में यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है कैश फ्लो। तो रीज़न क्या है, रीज़न अगर हम देखें तो मैसिव इन्वेंट्री यहाँ पे देखने को मिला है, इन्वेंट्री से लॉसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव फिगर आ रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स पे कुछ नज़र डालते हैं, कितने हिस्सेदारी रखते हैं कंपनी में, तो 63% है। लगातार दिसंबर 2019 से अभी तक यही फिगर आपके सामने रखा हुआ है। तो FIIs यहाँ पे 5% के आसपास पहुँच गए थे,
इसको घटा के उन्होंने 4% कर लिया है। मतलब रहे हैं, हम कह सकते हैं इसी तरह की कंपनियों को बेच के एग्जिट ले रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 18-19% के आसपास बनी हुई है और DIIs भी 14% थे स्टार्टिंग में भी, अभी भी हैं, बीच में हालांकि 17-18-19% के आसपास यहाँ पे पहुँच गए थे। तो ओवरऑल कंपनी बहुत सॉलिड है। वीडियो बनाने का पर्पज़ जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको मुझे कुछ ख़राब नहीं बताना था, इसका मतलब सिर्फ टेक्निकल्स के आधार पे ये बताना था कि शॉर्ट टर्म में ये इस गिरावट का हम फ़ायदा बिल्कुल ले सकें। 480 के अराउंड अगर आता है प्राइस तो हम रेडी रह सकें, कैश हाथ में रहे और यहाँ पे स्टॉक में मौका बिल्कुल ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इसको देख पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।